हेलो दोस्तों, गुरुकुल पीसीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए आर्थिक सर्वेक्षण का भाग 7 लेकर के आए हैं, जिसमें हम सूचना और विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं आपदा को डिस्कस करेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण भाग 7। इसमें आपदा नहीं लिखा हुआ है, आपदा वैसे छोटा सा चैप्टर है, उसमें आपदा। आज का जो वीडियो है आपकी प्री परीक्षा प्लस जो आपकी मुख्य परीक्षा है, उन दोनों के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। और आर्थिक सर्वेक्षण का महत्व जो है समझ चुके होंगे लोअर पीसीएस की परीक्षा में, और आरओ वाला जो आपका एग्जाम हुआ था मेंस का, उसमें भी काफी प्रश्न इससे पूछे गए थे। और आने वाला जो वीडियो का एग्जाम है और जो अन्य परीक्षाएं आगामी हैं, तो वहां पर भी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप इसको प्री और मेंस के नजरिए से पढ़ेंगे तो आपको जो है मेंस परीक्षा में भी इस वीडियो से काफी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला आपका प्री में डायरेक्ट सवाल बनेगा कि सूचना प्रौद्योगिकी नीति, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो पॉलिसी है, वो कब लागू की गई थी। इसको लागू किया गया था वर्ष 2018 में। तो डायरेक्ट सवाल ये है। ठीक, उद्देश्य क्या क्या है इसके। राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करना, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट है राज्य के युवाओं को अपने ही राज्य में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। इस प्रकार के जो प्रश्न आपके हैं वो लोअर पीसीएस की मेंस परीक्षा में पूछे जाते हैं। जहां तक मुझे ध्यान है 2.5 मार्क्स का उसमें एक क्वेश्चन है, तो यहाँ से आपको एक प्रश्न आपका बन सकता है कि आईटी पॉलिसी 2018 में एक शॉर्ट नोट लिख। एक तो आपका जो हो गया प्री का सवाल तैयार हो गया कि आईटी पॉलिसी जो आई थी वो आई थी आपकी वर्ष 2018 में, और इसके उद्देश्य जो है, एक तो है कि आईटी के क्षेत्र में जो है इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करना, अट्रैक्ट करना, और दूसरा है अपने राज्य के युवाओं को राज्य में ही रोजगार के अवसर प्रदान। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है प्री और मेंस दोनों के लिहाज से। यहाँ से मुख्य परीक्षा में बहुत बढ़िया प्रश्न बन सकता है कि राज्य सरकार द्वारा साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में कौन कौन से कार्य किए गए। ठीक है, तो इसको डिस्कस करते हैं। साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में कौन कौन से कार्य किए गए। साइबर सुरक्षा जो है इस समय एक ज्वलंत मुद्दा है। भारत ही नहीं पूरे विश्व का। ज्यादातर आप घटनाएं जो है इस समय जो है साइबर क्राइम की अपने न्यूज़पेपर वगैरह में सुनते रहते होंगे। तो साइबर सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है कौन कौन से प्रयास उत्तराखंड सरकार द्वारा किए गए हैं। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपका मेंस में बन सकता है, और प्री के लिए तो सारे डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट। देखिए, इसके लिए साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान एवं क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर गाइडलाइंस को उत्तराखंड कैबिनेट द्वारा जारी किया गया है। ठीक, यहाँ से देखिए कौन सी दो गाइडलाइन जारी हुई है साइबर सिक्योरिटी को लेकर के, आपसे ऑप्शन में पूछ सकता है। तो पहली है आपकी साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान, और दूसरा आपका है क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर किस चीज के लिए पूछ सकता है वो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए है, साइबर सुरक्षा के लिए है, औद्योगिक विकास के लिए है, या सूचना के अधिकार से संबंधित है। तो डायरेक्ट सवाल आपसे यहाँ से बन सकता है। तो याद रखिएगा साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान और क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तराखंड राज्य में जो है साइबर हमलों से निपटने के लिए जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दिशा निर्देशानुसार एजुकेटिंग ऑफिस का गठन किया गया है। यहाँ से बहुत बढ़िया प्रश्न प्री में बन सकता है कि एजुकेटिंग जो ऑफिस है वो क्या है। वो क्या है आपका साइबर सुरक्षा से निपटने के लिए उत्तराखंड की जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसके अनुसार एक गाइडलाइन है, ध्यान रखना। ठीक, नेक्स्ट गाइडलाइन नहीं है, उसके अनुसार जो है ऑफिस का गठन किया गया। तीसरा पॉइंट है राज्य साइबर हमलों से निपटने तथा सुरक्षा के लिए इंसिडेंट रिस्पांस मैकेनिज्म। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इंसिडेंट रिस्पांस मैकेनिज्म किससे संबंधित है। साइबर हमलों से संबंधित है, आपदा से संबंधित है, या किसी अन्य से संबंधित है। तो किससे संबंधित है ये आपका साइबर हमलों से संबंधित तथा एप्लीकेशन सिक्योरिटी एंड ऑडिट से संबंधित जो क्या जारी की गई है, एसओपी जारी की गई। तो इसको याद रखना, इंसिडेंट रिस्पांस मैकेनिज्म क्या है, आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद है आपकी राज्य की साइबर सुरक्षा से संबंधित जो मामलों हेतु जो है सीईआरटी यूकेटी की एक वेबसाइट बनाई जाएगी। आपसे डायरेक्ट प्रश्न आ सकता है सीईआरटी यूकेटी क्या है। यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आपसे बन सकता है प्री के लिहाज से। तो इन सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा, और फिर जोर देके कह रहा हूँ आने वाले एग्जाम में इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इसका ट्रेलर जो है लोअर बीसीएस के एग्जाम में देख ली। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है
राज्य की साइबर सुरक्षा से संबंध में साइबर सिक्योरिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। ठीक, उसके बाद में नागरिकों को साइबर सुरक्षा के संबंध में जागरूकता के उद्देश्य से जो है एक चैटबॉट जो है बनाया जा रहा है। आपसे आप प्रश्न पूछ सकता है चैटबॉट साइबर दूत क्या है? एक चैटबॉट है, तो साइबर सुरक्षा से संबंध में क्या कराएगा? आपको जागरूकता बढ़ाएगा। और गांव स्तर तक जागरूकता हेतु जो है सीएससी के साथ एक एमओयू साइन किया गया। तो आपसे डायरेक्ट यहाँ से प्री और मेंस के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, यहाँ से आपका डायरेक्ट प्रश्न बन जाएगा कि राज्य सरकार द्वारा साइबर सुरक्षा को मजबूत किए जाने हेतु कौन से प्रयास किए गए। अगर ऐसा नहीं भी पूछता है साइबर सिक्योरिटी संबंधित आपका, चाहे आपका क्वेश्चन आता है, तो आप उसमें सारे पॉइंट जो है मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका है ई गवर्नेंस। ये भी आपका प्री और मेंस के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। राष्ट्रीय ई शासन योजना के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी विभाग उत्तराखंड हेतु स्टेट डेटा सेंटर, अपनी सरकार पोर्टल, SSDG एवं स्टेट पोर्टल, कॉमन सर्विस सेंटर, स्वान परियोजनाएं स्वीकृत की गई है। तो आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि ये स्वान परियोजना किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? ई गवर्नेंस से संबंधित। अपनी सरकार पोर्टल किससे संबंधित है? ई गवर्नेंस से संबंधित। SSDG किससे संबंधित है? ई गवर्नेंस से संबंधित है। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि ई शासन के तहत कौन कौन सी वर्तमान में योजनाएं संचालित की जा रही है। ई शासन के क्षेत्र में आपका जो है उत्तराखंड राज्य डेटा सेंटर की स्थापना की गई है, उसके बाद स्टेट डेटा सेंटर की स्थापना की गई है, उसके बाद अपनी सरकार पोर्टल की स्थापना की गई है। और ये प्रमुख उपलब्धियां जो आपकी हैं वो आपकी हैं अपनी सरकार पोर्टल। आपसे मेंस में जो है अपनी सरकार पोर्टल के लिए आपसे शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है, अपर और लोअर दोनों। ठीक है, तो वहां पर आप अपनी सरकार पोर्टल लिख सकते हो। अपनी सरकार पोर्टल का एक इंट्रोडक्शन देने के बाद अपनी सरकार पोर्टल की उपलब्धियां अगर आप लिख दोगे तो आपको बहुत एग्जाम में जो है आसानी रहेगी। अगर आप अपने सवाल को करंट अफेयर से जोड़ करके लिखोगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना रहती है एग्जाम। ठीक है, अब अपनी सरकार पोर्टल की प्रमुख उपलब्धियां क्या क्या है इसको हम देखते हैं। अपनी सरकार पोर्टल को भारत सरकार के प्रशासनिक और लोक शिकायत विभाग द्वारा लोक शिकायत विभाग के NESDA नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट फ्रेमवर्क द्वारा देश भर में बेस्ट प्रैक्टिसेस के रूप में पहचान मिली है। इसको याद रखना, अपनी सरकार पोर्टल को बेस्ट प्रैक्टिसेस के रूप में जो रिकॉग्निशन मिला है किसको मिला है? अपनी सरकार पोर्टल। किसके द्वारा? भारत सरकार के प्रशासनिक और लोक शिकायत विभाग के द्वारा। और उस विभाग का नाम क्या है? NESDA नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट। ये पॉइंट याद रखना, टिक कर दे रहा हूँ। दूसरा, इसके द्वारा जो है ओपन वर्ल्ड वाइड एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट को लागू किया गया। इसके द्वारा अपनी सरकार के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट आपका है ई रूपी इंटीग्रेशन। ई रूपी इंटीग्रेशन में क्या है? डीबीटी की काइंड योजना ई रूपी के माध्यम से प्रदान की जाएगी। हाल ही में ई रूपी योजना जो है आपने अखबारों में भी पढ़ी हुई, आ सकता है प्रश्न। और लाभार्थी भविष्य में अपनी सरकार पोर्टल के माध्यम से जो है इस सुविधा का लाभ। तीनों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट। ठीक, उसके बाद राज्य में जो है जो उसमें आपके यहाँ पर मैंने आपको जो परियोजनाएं दिखाई थी, एक तो उत्तराखंड राज्य डेटा केंद्र है ई गवर्नेंस के तहत, दूसरा स्टेट डेटा सेंटर है अपनी सरकार पोर्टल। तो अगर ई गवर्नेंस आपके लिए शॉर्ट नोट लिखने को आता है तो ई गवर्नेंस के तहत आप परियोजनाएं लिख सकते हो। ठीक, और चौथी जो परियोजना इसके तहत है, फोर्थ जो परियोजना है वो आपकी है कॉमन सर्विस सेंटर अथवा देवभूमि सेवा केंद्र। अब ये जो CSC सेंटर है, यहाँ से आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि राज्य में सबसे ज्यादा जो CSC सेंटर है वो कहाँ के? US नगर में है, पहला पॉइंट। दूसरा, राज्य में सबसे कम जो CSC सेंटर पंजीकृत है वो कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। तो सबसे ज्यादा जो CSC सेंटर है वो US नगर में है पंजीकृत, सबसे कम कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। कार्यशील भी सबसे ज्यादा कहाँ है? आपके US नगर में, और सबसे कम कहाँ है? आपके रुद्रप्रयाग में। तो आप इस पॉइंट को भी नोट कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद है आपका CM हेल्पलाइन। ये प्रश्न कई बार आ चुका है, ध्यान रखना। CM हेल्पलाइन जो नंबर आपका है 1905, और CM हेल्पलाइन पोर्टल भी है। ठीक है, तो CM हेल्पलाइन जो है क्या है? जन शिकायत निवारण सेंटर है, जन शिकायत निवारण सेंटर है। ठीक है, इस नंबर पे अगर आप कॉल करेंगे तो आपको जो भी जन शिकायत है यहाँ पे रजिस्टर कर ली जाएगी और उसका रिस्पॉन्स आता है। ये अच्छी उत्तराखंड सरकार द्वारा की गई पहले
और इसका रिस्पॉन्स जो है आता है, चाहे आप CM हेल्पलाइन के तहत करो, चाहे आप पोर्टल के तहत अपनी शिकायत रजिस्टर करो, तो इसके तहत रिस्पॉन्स आपको अच्छा खासा मिलता है। मुख्यमंत्री कई बार खुद जो है इसमें खुद भी रिस्पॉन्स। उसके बाद है ई ऑफिस। ई ऑफिस के तहत क्या है, वर्तमान में राज्य के विभिन्न कार्यालयों में ई ऑफिस के क्रियान्वयन की प्रक्रिया गतिमान है। सचिवालय की कार्य प्रणाली को डिजिटलाइज किए जाने हेतु NIC के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ई ऑफिस का चयन किया गया है। तो जितने भी आपकी कार्य प्रणाली है सचिवालय की, इसके डिजिटलाइजेशन के लिए जो है एक ई ऑफिस का सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का चयन किया गया है। ठीक, उसके बाद आपका नेक्स्ट आपका है स्टार्टअप हब। स्टार्टअप हब क्या है, देखो आईटी भवन में आईटीडीए द्वारा STPI के साथ उत्तराखंड स्टार्टअप हब स्थापित किया गया है। तो आप याद रखना, उत्तराखंड स्टार्टअप हब जो है किन दोनों के सहयोग से स्थापित किया गया है, ITDA प्लस STPI। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट डार्क की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च सेंटर। जो ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च सेंटर है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है, देखते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी एवं नेशनल टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NTRO, भारत सरकार की संयुक्त पहल से डार्क को स्थापित किया गया है वर्ष 2018 में। देखिए कितना बढ़िया प्रश्न यहाँ से निकल के आ सकता है कि डार्क की स्थापना कब की गई है और किसके सहयोग से की गई है। और डार्क का आपको जो है फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, इस चीज को आप ध्यान रखें। ठीक है, तो डार्क का फुल फॉर्म है ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च सेंटर। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये जो ड्रोन एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर है, इसने काम क्या किया है, देखो ड्रोन एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर द्वारा उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ मिलकर जोशीमठ में भूदशाओं का ड्रोन सर्वेक्षण किया जा रहा है। अगर आप आपदा से संबंधित निबंध भी लिखते हो तो वहां पर उत्तराखंड सरकार द्वारा आपदा को कंट्रोल करने के लिए जो प्रयास किए गए हैं, वहां पर आप इस पॉइंट को मेंशन कर सकते हो और आपदा से प्रश्न में भी इसको आप मेंशन कर सकते हो। उसके बाद इसके द्वारा नगर निगम देहरादून के साथ मिलकर देहरादून के अंतर्गत जो मलिन बस्तियां हैं, इनका भी क्या किया गया है, ड्रोन सर्वेक्षण किया गया है। कहाँ का, नगर निगम देहरादून। प्री में भी प्रश्न इससे बन सकता है। उसके बाद जो आपका डार्क है, इसके तहत कौन कौन सी आगामी वर्षों में योजनाएं पूर्ण किए जाने के लक्ष्य हैं, इसको आप देख लेते हैं। ड्रोन पायलट के प्रशिक्षण हेतु RPTO की स्थापना कर DGCA सर्टिफिकेट कोर्स संचालित किया जाएगा। अब आपसे पूछा जा सकता है कि ये RPTO क्या है। पहले फुल फॉर्म देखो रिमोट पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम। किसके लिए है रिमोट पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम, डार्क ड्रोन पायलट के प्रशिक्षण हेतु। ठीक, और किसके माध्यम से किया जाएगा, ये डार्क के माध्यम से। पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद यहाँ से बहुत बढ़िया प्रश्न निकल के आ सकता है कि राज्य में ड्रोन कॉरिडोर की स्थापना एवं प्रत्येक जनपद में एक ड्रोन पोर्ट की स्थापना की जाएगी। ये ध्यान रखना, एक ड्रोन पोर्ट स्थापित किया जाएगा प्रत्येक जनपद में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ड्रोन कॉरिडोर की स्थापना हर जनपद में कितने किए जाएंगे, तो हर जनपद में एक ड्रोन पोर्ट की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट आपका है, ये सब ई गवर्नेंस के पार्ट है। नेक्स्ट आपका है ई गेट पास। ITDA द्वारा विकसित किया गया उत्तराखंड ई गेट पास सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके माध्यम से नागरिकों को राज्य की कार्यालयों परिसरों में अपॉइंटमेंट हेतु साधारण डिजिटल प्रक्रिया विकसित की गई। यानी आपको अगर अपॉइंटमेंट लेने होंगे तो आप डायरेक्ट किसके थ्रू ले सकते हो, ई गेट पास के थ्रू ले सकते हो। ये सारे ई गवर्नेंस के पॉइंट है, इनको मेंस के लिए इस लिहाज से भी ध्यान रखिए। उसके बाद आपका उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र। अब जो उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र है, इसके द्वारा कौन कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। पहले हम देखेंगे राज्य सहायतित परियोजनाएं कौन कौन सी, राज्य द्वारा कौन सी योजनाएं संचालित किए जा रही है। पहला आपका है लैंड यूज रूरल अर्बन प्लानिंग, लैंड यूज रूरल एंड अर्बन प्लानिंग। परियोजना का उद्देश्य हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट डेटा के उपयोग से राज्य के कहां, नैनीताल और रुद्रप्रयाग नगर क्षेत्रों में 1:4000 स्केल पर लार्ज स्केल मैपिंग करना है। तो लार्ज स्केल मैपिंग किन दो शहरों की हो रही है, नैनीताल और रुद्रप्रयाग की। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद पौड़ी जनपद में 1:2 इकाई 2.5 सैकड़ा 10,000। ठीक है, तो 1 आपका जो है 10,000 स्केल पर लैंड यूज / लैंड कवर डेटाबेस तैयार किया जाए, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पौड़ी जनपद का जो आपका सर्वेक्षण किया जा रहा है वो किसके थ्रू किया जा रहा है, लैंड कवर डेटाबेस के माध्यम से। और इधर जो है आपका नैनीताल और रुद्रप्रयाग का जो किया जा रहा है वो किया जा रहा है आपका हाई रिजोल्यूशन
सैटेलाइट डेटा के माध्यम से। इसको गिन लेते हैं एक बार, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, ठीक। उसके बाद आपका नेक्स्ट है वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक। वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट का जो उद्देश्य है वो क्या है आपका, यमुना बेसिन रिवन, ये ध्यान रखना, यमुना रिवर बेसिन के हिमाच्छादित क्षेत्रों का उपग्रही डेटा व मानसून वेरिएबल्स एवं फील्ड सर्वेक्षण से मानचित्रीकरण और मूल्यांकन। तो आपसे प्रश्न आ सकता है प्री में कि वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के तहत किसका सर्वेक्षण किया जा रहा है, यमुना रिवर बेसिन, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आपका है उत्तराखंड गवर्नमेंट एसेट मैनेजमेंट सिस्टम। उत्तराखंड गवर्नमेंट एसेट मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा जो काम किया जा रहा है, राज्य के सभी जनपदों में 44,000 परिसंपत्तियों के बाउंड्री सृजन का कार्य किया जा रहा है। ये पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दो। उसके बाद है आपका एल ए लीवे एनक्रोचमेंट स्टडी ऑफ हरिद्वार और देहरादून, यानी LALV जो आपकी इंक्रोचमेंट स्टडी है वो किसके द्वारा, किसकी, कौन से दो शहरों की जा रही है या कौन से दो जनपदों की जा रही है, हरिद्वार और देहरादून, ठीक है। इसके तहत आपको बस इतना पॉइंट याद रखना है कि इसके तहत जितने भी अतिक्रमण क्षेत्र हैं उनका जो एक तरीके से क्या किया जा रहा है, डेटाबेस तैयार किया है, इतना आप याद रखें, ठीक है। उसके बाद जो बाह्य साहित्यिक परियोजना है, बाह्य साहित्यिक परियोजनाओं में कौन सा है आपका, सैटेलाइट इंटीग्रेटेड लैंडस्लाइड असेसमेंट एंड अलर्ट सिस्टम परियोजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपका, इसको आप छोड़ सकते हो। उद्देश्य देखो, इस योजना का उद्देश्य हाई रिजोल्यूशन उपग्रह डेटा का उपयोग करके उत्तराखंड राज्य में पोस्ट मॉनसून 2023 के लैंडस्लाइड इन्वेंट्री तैयार करना है। आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि लैंडस्लाइड इन्वेंट्री किसके द्वारा तैयार की गई है, तो किसके द्वारा तैयार की गई है, सैटेलाइट इंटीग्रेटेड लैंडस्लाइड असेसमेंट एंड अलर्ट सिस्टम परियोजना। ये अगर आपदा में उत्तराखंड का कोई प्रश्न आपसे पूछा जाता है या आपदा से संबंधित अगर कोई निबंध आता है तो वहां पर अभी से इन पॉइंट को आप इकट्ठा करते हुए चलिए, तो आपको एग्जाम में जो है बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट आपका है उत्तराखंड राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद यूकॉस्ट। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि यूकॉस्ट की स्थापना जो है वो कब की गई, ठीक है। अब यूकॉस्ट के तहत जो है कौन कौन से इंस्टीट्यूट खोले गए हैं, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं, ध्यान रखना। पहला इंस्टीट्यूट आपका है साइंस सिटी। साइंस सिटी कहाँ है आपका, देहरादून, प्री के लिए बहुत अच्छा फैक्ट है। उसके बाद आपका है आंचलिक विज्ञान केंद्र, ये कहाँ स्थापित किया गया है, देहरादून में स्थापित किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपका है मानस खंड विज्ञान केंद्र, ये कहाँ स्थापित किया गया है, देहरादून। और उसके बाद है विज्ञान केंद्र, ये कहाँ स्थापित किया गया है, चंपावत। तो आपसे प्री में मस्त जो है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे या तो कॉलम बना के पूछ सकता है, साइंस सिटी देहरादून, आंचलिक विज्ञान केंद्र देहरादून, मानस खंड वाला आपका हो गया अल्मोड़ा और विज्ञान केंद्र आपका हो गया चंपावत, ठीक। उसके बाद आपका है सीमांत पर्वतीय जनपद बाल विज्ञान महोत्सव। यहाँ से आपसे प्रश्न आ सकता है कि सीमांत पर्वतीय बाल विज्ञान जो महोत्सव है इसका आयोजन कहाँ किया गया, इसका आयोजन कहाँ किया गया, पिथौरागढ़ में किया गया, ठीक। बस इतना याद कर लो। स्कूल का नाम आपका है जवाहर नवोदय विद्यालय मरसौली भाट पिथौरागढ़, खाली पिथौरागढ़ भी याद कर लोगे चल जाए, ठीक। उसके बाद है उत्तराखंड आदर्श, उत्तराखंड आदर्श, उत्तराखंड/25 आदर्श, ये किसको घोषित किया गया आपका, चंपावत को घोषित किया गया। चलिए देखते हैं। उत्तराखंड राज्य को अन्य हिमालयी राज्यों के लिए एक मॉडल के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से उत्तराखंड/25 आदर्श चंपावत के अंतर्गत चंपावत को एक आदर्श जनपद के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया। तो आप याद रखना कि कौन से जनपद को आदर्श जनपद के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है, चंपावत, ठीक। इसके तहत उत्तराखंड/25 परियोजना के तहत, ठीक है। अब देखिए यहाँ इसके लिए कुछ कार्य भी किए गए होंगे, तो कार्य कौन कौन से देखिए, यूकास्ट द्वारा चंपावत जिले में ग्रामीण आजीविका में सुधार करने के लिए स्पीटी ग्राम सभा में टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर, ये याद रखना, टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर कहाँ, स्पीटी विधानसभा चंपावत, तथा खर्क कारकी ग्राम सभा में महिला प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना की गई। तो यहाँ से 2 पॉइंट निकल के आ सकते हैं कि महिला प्रौद्योगिकी जो केंद्र है वो कहाँ स्थापित किया गया है और टेक्नोलॉजी रिसोर्स सेंटर जो है वो कहाँ स्थापित किया गया है, तो चंपावत, ठीक। उसके बाद आपका है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट फॉर वाटर क्वालिटी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट फॉर वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग एंड सर्विलेंस प्रोग्राम। तो ये परियोजना क्या है देखिए, इस योजना के सफल संचालन के लिए उत्तराखंड जल संस्थान, एक पॉइंट याद रखना, उत्तराखंड जल संस्थान देहरादून तथा उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद देहरादून के संयुक्त तत्वाधान में परियोजना प्रबंधन इकाई का निर्माण किया जा रहा है। तो ये याद रखना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट का निर्माण किस चीज के लिए किया जा रहा है और किन 2 संस्थाओं के द्वारा किया जा रहा है। उसके बाद उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान केंद्र, ये यहाँ से एक प्रश्न निकल के आ सकता है कि बाल युवा समागम जो कार्यक्रम हुआ था वो कहाँ हुआ था, रुड़की जनपद में हुआ था, हरिद्वार में। और एक कौन से नंबर का था आपका, 4था नंबर में था। और इसमें जो है उच्च स्थान प्राप्त किसने किया था, हरिद्वार में। तो
तो आप केवल इतना याद रखना, बाल युवा समागम जो आपका जो प्रोग्राम हुआ था वो आपका काम हुआ था रुड़की हरिद्वार। ठीक, उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ से देखना आपका पक्का क्वेश्चन बनेगा। उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी जो प्रौद्योगिकी परिषद है उसके द्वारा कौन कौन से कार्य संचालित किए जा रहे हैं। ठीक है, देखिए जैव प्रौद्योगिकी परिषद हल्दी में संचालित परियोजना एजुकेटिंग पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स वैल्यू एडिशन के अंतर्गत परियोजना एक गतिमान है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हो। उसके द्वारा नीचे वाला पॉइंट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, परिषद द्वारा वैज्ञानिक पद्धति से बद्री गाय, ये आपका प्रश्न आ चुका है, वह पतंजा बकरी पालन को बढ़ावा देने व पशुपालकों की आयु वृद्धि के उद्देश्य से वैज्ञानिक पद्धति से प्रशिक्षित किया जाएगा। तो आपसे यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकता है, जैसे उसने पूछा था बद्री गाय के बारे में, तो आपसे पूछ सकता है पतंजा क्या है। पतंजा क्या है? बकरी की एक प्रजाति। ठीक है, इस पर रिसर्च किया जा रहा है। उसके बाद 108वां राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया था केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम में। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सभी बच्चे इसका आंसर बताइएगा, ये मखदूम कहाँ है। आपका एक प्रश्न निकल के आएगा, अगली बार फिर कमेंट बॉक्स में उन बच्चों के नाम बताए जाएंगे जो इनका सही आंसर देंगे। तो मखदूम याद रखना, आपको सर्च करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। उसके बाद नेक्स्ट आपका है राजस्व और आपदा प्रबंधन। ठीक है, स्वामित्व योजना के अंतर्गत अखिल भारतीय स्तर पर उत्तराखंड राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये याद रखना, स्वामित्व योजना के अंतर्गत उत्तराखंड को स्थान कौन सा प्राप्त हुआ है? दूसरा स्थान। उसके बाद आपका सर्वेक्षण और बंदोबस्त कार्य। सर्वेक्षण और बंदोबस्त कार्य जो है, ग्रामों की संख्या जिनमें सर्वेक्षण बंदोबस्त अधीन है, इसमें आपका ग्रामों की संख्या सबसे ज्यादा कहाँ है? देहरादून में। सबसे कम कहाँ है? टिहरी में। इसको याद करना। और उत्तराखंड राज्य में चकबंदी जो इकाई कार्यरत है वो कहाँ है आपकी? हरिद्वार और रीवा। ठीक है, चकबंदी आपको बढ़िया तरीके से क्लास में पढ़ा रखा है, चकबंदी आपने पढ़ा भी होगा। ठीक, तो इसमें आपका क्या है, जो चकबंदी है इसको सुनियोजित तरीके से लागू करने के लिए जो है उत्तराखंड जोत चकबंदी अधिनियम कब पारित किया गया? 2016। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद रखना। नेक्स्ट आपका है उत्तराखंड पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जोत चकबंदी एवं भूमि व्यवस्था नियमावली 2020 प्रख्यापित की गई है। तो दोनों याद रखना, उत्तराखंड जोत चकबंदी अधिनियम भी याद रखना, जोत चकबंदी एवं भूमि व्यवस्था नियमावली भी आप याद रखना। उसके बाद आपका है उत्तराखंड राज्य आपदा प्राधिकरण के क्रियाकलाप कौन कौन से क्रियाकलाप हैं? इसके लिए जो है आपका जो आपदा भू तकनीकी जांच और भू भौतिकी जांच के लिए जो है नैनीताल शहर का कुछ को चयनित किया गया है, चमोली को किया गया और हरिद्वार को, इसको याद रखना। उसके बाद राज्य में मौसम पूर्वानुमान की सटीक जानकारी के लिए 3 डॉप्लर केंद्र स्थापित किए गए हैं, मुक्तेश्वर, सुरकुंडा और लैंसडाउन। ये 2021 की परीक्षा में आया, आप पेपर उठा के देखना, आपको पीवाईक्यू रटे होने चाहिए, कौन से पेपर में कौन सा पीवाईक्यू है यहाँ तक याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे मुझे रटे हैं वैसे पीवाईक्यू आपको रटे होने चाहिए। पीवाईक्यू ध्यान रखना, पीवाईक्यू आपको जो है बॉर्डर लाइन से 5 या 7 नंबर धकेल देंगे, ध्यान रखना, भेज देंगे आपको पीवाईक्यू। तो पीवाईक्यू में पूरी कमांड होनी चाहिए, जिस भी पेपर की आप तैयारी करो। मुक्तेश्वर, सुरकुंडा और लैंसडाउन। सुरकुंडा कहाँ है आपका? टिहरी में, लैंसडाउन आपका पौड़ी। तो आज हमने जो है इकोनॉमिक सर्वे का जो है ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया। जल्दी ही जो है आपको जो है हम नए पार्ट के साथ मिलेंगे। वीडियो को आप लोग जो है थोड़ा शेयर वगैरह कम कर रहे हैं, तो शेयर सब्सक्राइब अगर आप चैनल को कर देंगे तो हमको भी थोड़ा मोटिवेशन उससे मिलता है। कमेंट कर दीजिए आप, तो उसको जो है यूट्यूब जो है थोड़ा प्रमोट करता है, इतना आपसे अपेक्षा है। बाकी मेहनत करते रहिए, ठीक है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। और आने वाले टाइम में आपको जो है बहुत सारी वैकेंसी देखने को मिलेंगी, लेकिन सिलेक्शन उसी का होगा जो स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करेगा। बेतरतीब पढ़ाई करने से कोई आपको फायदा नहीं है। अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए और दिन रात इस समय कीजिए। हमारे नए बैच इस समय चल रहे हैं अपर पीसीएस और लोअर पीसीएस की मुख्य परीक्षा हेतु, इसमें आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लास दोनों उपलब्ध है। और यूकेएसएससी में वीडियो पटवारी लेखपाल के लिए जो है हमारा बैच चालू है, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स के लिए और संपादकीय हल करने के लिए मेंस के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम प्रतिदिन जो है जिस दिन अच्छा आर्टिकल आता है उस दिन मेंस का जो है एक सवाल आपको लिखने को देते हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।